जिंदगी के हर मोड़ पर हम किसी न किसी चीज से लड़ते हैं। कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी खुद से। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सब लड़ाइयों की जड़ एक ही जगह है, हमारा मन, यानी माइंड। मन ही वो रणभूमि है जहां असली युद्ध होता है। जो बाहर जीत जाता है पर भीतर हार जाता है, उसकी जीत अधूरी रहती है। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। हम सब अपने अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं, धन, सफलता, पहचान। लेकिन इन सबका मजा तभी है जब भीतर स्थिरता हो। एक बेचैन मन के साथ बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अधूरी लगती है। सोचिए, अगर मन शांत न हो तो किसी भी जीत में सुकून कैसे मिलेगा। मन का स्वभाव है हर पल भागना, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में। और यही बेचैनी इंसान को वर्तमान से काट देती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं। वे बाहर के संघर्ष जीत चुके होते हैं, मगर भीतर की लड़ाई हारी रहती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन से हार जाता है, उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। यही है असली सूत्र। मन को न समझने वाला व्यक्ति हमेशा बाहरी हालात को दोष देता रहेगा। समय खराब है, लोग गलत हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सबका केंद्र मन है। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहरी अराजकता भी हमें हिला नहीं पाती। मन को जीतने का पहला कदम है स्वीकार, अपने भीतर की हलचल को मन जीतने का रहस्य है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, वे कमजोर पड़ने लगते हैं। विचार केवल तब ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें बिना सोचे मान लेते हैं। पर जब आप अपने मन को कहते हैं, रुको, मैं देख रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो आपकी आज्ञा मानने लगता है। याद रखिए, मन वही करता है जिसकी आप उसे आदत डालते हैं। अगर आपने उसे शिकायत, चिंता और तुलना सिखाई है तो वही दोहराएगा। लेकिन अगर आप उसे कृतज्ञता, शांति और धैर्य सिखाएंगे तो वही दोहराएगा। मन मिट्टी की तरह है, आप जैसा बीज डालेंगे वैसा पेड़ उगेगा। जीवन की असली परिपक्वता तब आती है जब इंसान समझता है कि बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, पर मेरा मन कैसा है, ये मेरे ही हाथ में है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है, तब संसार आपको हिला नहीं सकता। आपका निर्णय स्पष्ट होता है, दृष्टि साफ होती है और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो अगली बार जब कोई स्थिति आपको परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल अपने मन के मालिक हूं या उसका गुलाम? यही प्रश्न आपको धीरे धीरे बाहर नहीं, भीतर की ओर ले जाएगा, जहां हर उत्तर मौजूद है। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, ये निरंतर साधना है। लेकिन एक बार ये साधना शुरू कर दी तो जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि बाहरी जीतें अस्थायी हैं, पर भीतर की शांति स्थायी है। और जिसने भीतर की शांति पाली, उसने सब पा लिया। भाग 2, विचारों पर नियंत्रण। शांति की शुरुआत। मन को जीतने की राह में सबसे बड़ा मोड़ आता है विचारों पर नियंत्रण। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को चुप कर देना ही जीत है, पर सच्चाई इसके उलट है। मन को दबाने की कोशिश उसे और जोर से उछाल देती है। जैसे आप किसी बॉल को पानी में दबाएं, वो जितना नीचे जाती है उतनी ताकत से ऊपर आती है। मन के साथ भी यही होता है। उसे दबाने नहीं, समझने की जरूरत है। हर भावना, हर चिंता, हर डर का मूल कोई ना कोई विचार होता है। एक विचार जो बिना देखे भीतर से गुजर जाता है और फिर धीरे धीरे डर, गुस्सा या उदासी का रूप ले लेता है। अगर आप उस विचार को जन्म के समय ही देख लें तो वो आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगा। यहीं से शुरू होती है अवेयरनेस, यानी जागरूकता की साधना। मन को समझने का सबसे सरल तरीका है
उसे देखना बिना जज किए। कभी कोशिश कीजिए, जब कोई बात आपको परेशान करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस रुकिए और अपने भीतर उस विचार को देखिए, क्यों ये बात मुझे इतनी खल रही है। आप पाएंगे कि उस विचार के नीचे कोई पुरानी चोट, कोई असुरक्षा या कोई डर छिपा है। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, उसका जादू टूट जाता है। मन को जीतना ध्यान, मेडिटेशन यानी ध्यान साधना से संभव है। पर ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान का असली अर्थ है अवधान, यानी हर पल में सजग रहना। जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाना खाइए, चल रहे हों तो बस चलिए, काम कर रहे हों तो बस वही कीजिए। मन को एक दिशा दीजिए। यही है ध्यान का व्यवहारिक रूप। एक और महत्वपूर्ण बात, विचारों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप नकारात्मक सोच को मार दें, बल्कि यह समझें कि हर विचार, अच्छा या बुरा, सिर्फ एक मेहमान है। वह आता है, कुछ देर रुकता है और चला जाता है। आप घर के मालिक हैं, हर आने वाले मेहमान को अपनी कुर्सी नहीं दे सकते। कभी कभी बस मुस्कुराइए और कहिए, मैं देख रहा हूं कि यह विचार आया है, पर मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। इतना कहना ही पर्याप्त है। मन खुद शांत हो जाएगा। मन का एक और स्वभाव है तुलना करना। जब तक आप खुद को दूसरों से तौलते रहेंगे, मन को शांति नहीं मिलेगी। दूसरे के पास क्या है, इस पर ध्यान देने से बेहतर है यह देखना कि आपके पास क्या है और आप उससे क्या बना सकते हैं। तुलना हमेशा असंतोष को जन्म देती है और असंतोष मन का सबसे बड़ा जहर है। शांति पाने का असली तरीका है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर चीज को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। आपकी जिंदगी में जो घट रहा है उससे लड़ना नहीं, उसे समझना। यह समझते ही मन धीरे धीरे सहज हो जाता है, क्योंकि जब विरोध खत्म होता है तभी शांति जन्म लेती है। मन नियंत्रण की कला में समय लगता है, पर जब यह कला आ जाती है तो जीवन अपने आप हल्का लगने लगता है। आप वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, बस भीतर कुछ बदल जाता है। अब मन आपका गुलाम नहीं, साथी बन जाता है। कभी अपने दिन का एक छोटा हिस्सा मन को देखने में लगाइए। सुबह उठते समय कुछ मिनट बिना फोन देखे, बिना बात किए बस बैठिए। देखिए कौन से विचार उठ रहे हैं, क्या वे भय से जुड़े हैं या किसी अधूरी इच्छा से। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मन की अराजकता बस एक आदत थी और आदत को बदला जा सकता है। मन शांत होना कोई रहस्य नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर पल सजग रहने का, हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरने का। हर बार जब आप ठहरते हैं एक नया स्तर खुलता है। मन अब आपके नियंत्रण में है और वहीं से शुरू होती है भीतर की आजादी। अगर इस सफर ने आपको अपने मन को समझने की दिशा दी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आप तक तुरंत पहुंचे। भाग 3, आत्मबल और अनुशासन। मन को जीतने की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो और फिर भी आप शांत रह सकें। तो समझिए आपने अपने भीतर एक शक्ति को पहचान लिया है। यह शक्ति है आत्मबल, यानी इनर स्ट्रेंथ। और इस शक्ति को स्थायी बनाने का साधन है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। कई लोग सोचते हैं कि आत्मबल किसी जन्मजात प्रतिभा की तरह होता है। कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं। पर सच्चाई यह है कि आत्मबल रोजमर्रा के छोटे निर्णयों से बनता है। जब आप किसी लालच को ना कहते हैं, जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं, जब आप असफलता के बाद भी दोबारा उठ खड़े होते हैं, वहीं से आत्मबल जन्म लेता है। अनुशासन कोई जेल नहीं है, यह स्वतंत्रता की जड़ है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वह बाहरी चीजों का गुलाम बन जाता है, कभी दूसरों की राय का, कभी अपनी आदतों का। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को दिशा दे सकता है वह हर परिस्थिति को अपने अनुकूल मोड़ सकता है। यही कारण है कि महान लोगों के जीवन में अनुशासन एक अदृश्य नियम की तरह चलता है।
सुबह कब उठना है, क्या बोलना है, कब ठहरना है, सबका एक क्रम होता है। यह क्रम ही मन को स्थिर रखता है। आत्मबल का मतलब कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ है स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिक्रिया सोच समझ कर देना, क्योंकि जिसने खुद को साध लिया उसे कोई असाध्य नहीं लगता। जो गुस्से में भी शांत रह सके, जो भय के बीच भी विवेक से सोचे, वह बाहरी नहीं भीतर से जीत चुका होता है। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी जो कहती है बस एक कदम और। आत्मबल उसी दूसरी आवाज को सुनने की कला है। जब हम लगातार खुद को अनुशासन में रखते हैं तो यह आवाज और मजबूत होती जाती है। मन को दिशा देने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: स्पष्ट लक्ष्य, सही आदतें और निरंतरता। पहला, स्पष्ट लक्ष्य, क्लैरिटी ऑफ गोल। जब तक मन को पता नहीं कि जाना कहाँ है, वह भटकता रहेगा। जैसे बिना नक्शे के नाव चलाना, लहरें तय करेंगी कि आप कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए तय कीजिए आपका लक्ष्य क्या है, शांति, सफलता या आत्मविकास। जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होगा, मन स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जुट जाएगा। दूसरा, सही आदतें, राइट हैबिट्स। मन वही दोहराता है जो उसे आदत बन जाए। अगर सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत है तो मन बाहर जाएगा। अगर सुबह 5 मिनट ध्यान की आदत है तो मन भीतर जाएगा। आपका भविष्य आपकी आदतों का ही विस्तार है। हर आदत या तो आपको मुक्त करती है या बांधती है। चुनना आपके हाथ में है। तीसरा, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अनुशासन का मतलब कभी गलती न करना नहीं, बल्कि हर गलती के बाद फिर से उठना है। कभी ध्यान टूट जाए, कभी आलस आ जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस फिर से लौट आइए अपनी दिशा पर। मन को दिशा देना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आत्मबल की सबसे बड़ी पहचान है स्वयं पर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वही दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है, और यह भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है हर छोटे विजय के साथ। जब आप अपनी किसी नकारात्मक आदत पर काबू पाते हैं, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रख पाते हैं, तो यह भीतर की जीत है और यही मन की विजय की नींव है। याद रखिए, बाहरी दुनिया अनुशासित नहीं है, इसलिए भीतर का अनुशासन और जरूरी है। अगर आप हर सुबह अपनी दिशा तय कर लेते हैं तो दिन चाहे कैसा भी हो, आप डगमगाते नहीं। ये स्थिरता ही आत्मबल है, जिससे डर भी दबता है और संदेह भी। मन को दिशा देना मतलब जीवन को दिशा देना। एक बार आपने यह कला सीख ली तो बाहरी परिस्थितियां आपकी सीमाएं नहीं तय करेंगी। आपका संकल्प तय करेगा कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। भाग 4, स्थिर मन, सफल जीवन। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वो एक यात्रा बन जाता है। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग, हालात और किस्मत, पर जो भीतर स्थिर है वही सच्चा विजेता है। मन की स्थिरता केवल ध्यान या साधना का परिणाम नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। जब आपके भीतर शांति होती है तो आप हर परिस्थिति को स्पष्टता से देख पाते हैं, बिना भय, बिना घबराहट। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जिसका मन सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार में समान रहता है, वही योगी है, वही पूर्ण जीवन जीता है। यही वाक्य मन की स्थिरता का सार है। जीत का अर्थ अब किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को साधना है। मन को स्थिर करने का एक सरल उपाय है स्वीकार। जिस क्षण आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हैं, उसी क्षण उसका बोझ हल्का हो जाता है। अस्वीकृति से पीड़ा जन्म लेती है, स्वीकृति से शांति। कभी कभी हालात हमारे अनुसार नहीं चलते, पर याद रखिए, हर घटना में कोई न कोई सीख छिपी होती है। उपनिषदों में कहा गया है, यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम तदा सर्वम विजानाति।
अर्थात जब मन भीतर की रोशनी को देखना शुरू करता है तब वो बाहरी अंधकार से मुक्त हो जाता है। मन को जीतना कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, ये सजगता का परिणाम है। जब आप स्वयं को बार बार याद दिलाते हैं मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं, तो धीरे धीरे विचारों का प्रभाव घटता है। यही साक्षी भाव मन को स्थिर बनाता है। अब आप हर स्थिति को प्रतिक्रिया नहीं, दृष्टि से देखते हैं। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ अक्सर दौड़ बन गया है। कौन आगे पहुंचा, किसने ज्यादा पाया। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वह समझता है कि सच्ची सफलता तुलना में नहीं, संतुलन में है। अथर्ववेद में कहा गया है, शम नो मित्रः शम वरुणः। अर्थ, मित्रता, करुणा और सामंजस्य हमारे भीतर और बाहर दोनों में शुभता लाएं। यानी जब मन सामंजस्य पूर्ण होता है तो संसार भी शत्रु नहीं रह जाता। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है वही संकट के समय सही निर्णय ले पाता है। एक स्थिर मन वही देखता है जो है, न कि जो वो देखना चाहता है। इसलिए बुद्धिमत्ता और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां बुद्धि है वहां संतुलन है, और जहां संतुलन है वहां शांति है। मन की स्थिरता हमें अहंकार से भी मुक्त करती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो उसमें मैं और मेरा की दीवारें गिरने लगती हैं। फिर व्यक्ति समझता है कि जीत हार, सम्मान अपमान, ऑल आर ट्रांजिएंट, सिर्फ अनुभव हैं, और यही समझ मनुष्य को परिपक्व बनाती है। शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में हलचल नहीं होगी, बल्कि ये कि हर हलचल के बीच भी आपका केंद्र अडिग रहेगा। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई में वही सागर शांत रहता है। वैसा ही मन चाहिए, लहरों से अछूता, गहराई में स्थिर। एक बार जब ये स्थिरता आ जाती है तो व्यक्ति हर कार्य में सहजता से श्रेष्ठता दिखाने लगता है। अब मेहनत तनाव नहीं बनती, ध्यान आनंद बन जाता है। अब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह खुद एक उदाहरण बन जाता है। ऐसा मन ही सच्चे नेतृत्व का आधार है, सच्चे प्रेम का भी, क्योंकि वह बिना डर के जीना जानता है। अंततः यही समझिए, मन को जीतना जीवन के प्रति समर्पण है। जिसने भीतर की लड़ाई जीत ली, उसके लिए बाहर कोई युद्ध बाकी नहीं रहता। वह व्यक्ति जीवन की लहरों पर नहीं डगमगाता, वह उनका साक्षी बन जाता है। और यही है इस यात्रा का निष्कर्ष। मन जीत लिया तो जग जीत लिया, क्योंकि जब भीतर शांति है तो बाहर कोई ताकत आपको अस्थिर नहीं कर सकती। जब भीतर स्थिरता है तो बाहर की परिस्थितियां भी आपकी शर्तों पर झुकती हैं। यही है सच्ची सफलता, सच्चा सुख और सच्चा योग। अगर ये पूरी ऑडियो बुक आपके भीतर के शांति यात्रा को प्रेरित कर पाई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही विचार आपके जीवन में लगातार ऊर्जा भरते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।